अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये लास्ट डे की पैकिंग थी जो कि हम लोग फाइनलाइज़ कर रहे थे, सब टीवी वी सबको उतार करके उनकी भी पैकिंग चल रही थी। बस ये लास्ट मतलब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी थी बस उनको ही पैक किया जा रहा था। ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें पैक हो गई थी क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रक आ गई थी, तो उस पर लोड करके हम लोग के काफ़ी सामान लेकर के भी आए हैं। बहुत सी चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते, बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और कुछ चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने नहीं छोड़ा। और फिर एक ट्रक हायर की थी हम लोगों ने जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ रियाद तक हमारे सारे सामान उन्होंने पहुँचा दिए थे। वो तो रात में ही ट्रैवल करते हैं तो लोग रात पे ही निकल गए थे और हम लोग मॉर्निंग अराउंड 5:30 हम लोग जद्दा से निकले थे। और ये जद्दा के मीन्स लास्ट है, बॉर्डर कह सकते हैं आपकी, जद्दा ख़त्म होने पे है। हम लोग मक्का वेक से रियाद गए थे तो कहा जा रहा था कि वहाँ से ज़्यादा बेटर है मदीना रोड से, तो हम लोग मक्का रोड की हाईवे की साइड से फिर हम लोग रियाद का सफ़र शुरू किया था। और ये अफ़ान नुमान तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे मीन्स कि उनको रियाद देखना था कि वो मॉर्निंग 5 o'clock पे ही वेकअप होकर के स्टार्ट हो गया कि नहीं हम लोग को चलना है। नींद भी इन लोगों ने नहीं पूरी की और बिल्कुल स्लीपी हुआ है। और ये हम लोग मक्का पहुंच रहे थे। मक्का जैसे आप थोड़ा सा पहुंचने लगे तो उधर पहाड़ियाँ बहुत स्टार्ट हो जाती है। जद्दा तो बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ पे नहीं पहाड़ियाँ वड़ियाँ हैं। तो ये जैसे ही मक्का शुरू होने लगता है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पहाड़ियाँ हैं। ये मीना का एरिया है, हम लोग मीना के एरिया से ही जा रहे थे। और देखिए खूबसूरत कितना बड़ा इन्होंने बनाया है कि डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है और कितना खूबसूरत मंज़र है आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ मीना के टेंट्स हैं जो बने रहते हैं ऑलमोस्ट, और जब हज स्टार्ट होता है तब उसके वक्त इसमें सारा अरेंजमेंट किया जाता है, वरना ये ऐसे हमेशा बने रहते हैं सालों साल। और एक स्ट्रक्चर टाइप से बनाया हुआ है इन्होंने जिसमें फिर जब हाजी आते हैं तो वो ठहरते हैं तो फिर थोड़ी फैसिलिटी और कर दी जाती है। एसी भी मेरे ख्याल से अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ये यहाँ के मक्का के टिपिकल टनल्स कह सकते हैं, ये पहाड़ी के बीच से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। और मक्का में आपको टनल्स बहुत मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ये टनल्स मिलते हैं जो टनल से ही गुज़र करके आपको फिर जाना पड़ता है। ये सारी रोडें टनल से ही बनती हैं। ये देखें आप, एक टनल फिनिश हो रहा है तो उधर दूसरा टनल भी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मक्का बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं उस तरीके से, और बहुत ही पुराना शहर है तो उस तरीके से देखें आप काफ़ी टाइम से इस पहाड़ों पे बने हुए हैं घर। फिर मक्का ख़त्म होने पे क्योंकि हम लोग हाईवे से जा रहे थे तो मक्का ये सिटी में एंटर नहीं किए थे, इधर मीना की तरफ से ही हम लोग फिर आउटसाइड से फिर निकल गए थे रियाद रोड पे। हम लोग तो बोर्ड ही फॉलो कर रहे थे, वैसे तो अभी तो गूगल का भी टाइम आ गया है, गूगल मैप को सब फॉलो करते हैं, तो परवेज़ भी गूगल मैप से ही ट्रैक करते रहते हैं। पहले के वक्त में तो जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो सिर्फ बोर्ड्स को ही फॉलो करते रहते थे, मीन्स जिधर वे दिखा रहा है बस उधर से ही जाना है। रियाद है तो रियाद के ट्रैक पे ही हम लोग चलते चले जाते थे। और ये थोड़ा सा हम लोग रास्ता थोड़ा सा भूल गए थे कि हाईवे का, तो उधर से फिर थोड़ी सी छोटा सा शहर के बीच से हम लोग को जाना पड़ गया था। और तो नुमान थोड़ा स्लिपी हो रहा था तो मैंने उसको पीछे शिफ्ट कर दिया कि आप सो जाओ, क्योंकि अगर साथ में फ्रंट सीट पे परवेज़ के साथ ये सोएगा तो परवेज़ को भी शायद थोड़ी नींद, क्योंकि रात भर उन्होंने भी नहीं रेस्ट किया है, सफ़र की वजह से नींद भी नहीं आती है। तो तीनों को हम लोगों ने पीछे वो कर दिया और तीनों आराम से फिर सोते हुए फिर गए। और इतना ज़्यादा हेक्टिक सफ़र है कि आप शक्लें देख सकते हैं हम लोगों की कि मीन्स इतना लंबा रूट है। ये दिखा रहा है कि अराउंड 7 अभी आवर्स, तो वहाँ से स्टार्टिंग पे 9 आवर्स था शो कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने मक्का क्रॉस कर लिया था तो इसलिए काफ़ी टाइम कम हो गया है। और परवेज़ वही होता रहता है कि नहीं मैप को ही फॉलो करना है, देखते रहना। एक तरीके से अच्छा भी है, आप थोड़ा लॉस्ट कम होते हैं उसकी वजह से। ये देखिए बच्चे बेचारे इतने थके हुए हैं, एक तो 2-3 दिन से सिर्फ पैकिंग उसकी वजह से बहुत परेशानी उन लोग ने झेली है। छोटे हैं अभी, यही चीज़ होता है कि आप छोटे बच्चों के साथ शिफ्टिंग बहुत ही हेक्टिक होती है, बेचारे वो बहुत ज़्यादा झेल जाते हैं। एक्साइटेड तो बहुत हैं सारे पर टायर्ड भी हो चुके हैं। नफ़ान तो बार बार वेकअप होके थोड़ी थोड़ी देर पे कि हम लोग रीच हो गए क्या, इन लोग को तो यही लगता है कि ये बगल में ही है और बस यूँ चले जाना है जितनी दूर मार्केट है।
सुबह हम लोग ने हल्का सा नाश्ता किया था क्योंकि हम लोग भाभी के घर ठहरे थे, तो हल्का सा नाश्ता करके निकले थे, खाली पेट नहीं था। पर और बच्चों के लिए उन्होंने स्नैक्स भी पैक करके दे दिए थे, क्योंकि हम लोग तो लास्ट टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें इंसान भूल जाता है, जहन में भी नहीं रहती है। तो ये चिप्स बिस्किट सब दे दिए थे, जो कि बहुत काम आ गए थे बच्चे रास्ते में खाते हुए, क्योंकि इनकी हल्की भूख होती है। और थोड़ा बहुत हल्का ही, वैसे सफ़र में मेरा ये मानना होता है कि आप हल्का ही खाना खाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, और पेट भर करके खाना, क्योंकि टॉयलेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वैसे भी बच्चों को मैंने वही किया कि आप लोग चिप्स और बिस्किट्स और थोड़ा सा जूस ले लिया, यही इसी पे रहे, और ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें रास्ते की अच्छी भी नहीं लगती हैं। और हम लोग ने पहले ही सोचा था कि अराउंड 11 o'clock तक हम लोग कहीं स्टॉपेज करेंगे, जहाँ पे पेट्रोल भी ले लेंगे परवेज़, और थोड़ा सा कुछ स्नैक भी खा लिया जाएगा। तो ये सास्को का पेट्रोल पंप मिला था रास्ते में। यहाँ पे पेट्रोल पंप ऐसा होता है कि छोटा सा शहर बसाया होता है इन्होंने, इसमें सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं, और ये सबसे अच्छी पेट्रोल पंप होते हैं रास्ते में सास्को के, अल्द्रीज़ के। तो हम लोगों ने बेहतर यही हुआ कि नहीं, चलते हैं यहाँ पे स्टॉपेज करके थोड़ा सा पेट्रोल ले लेते हैं। कार को भी एटलीस्ट हाफ एन आवर तो उसको रेस्ट दे देते हैं, इंजन को भी रेस्ट, क्योंकि 5:30-6 o'clock अराउंड तब से ये कंटिन्यूली 6 घंटे से चल रही है। और यहाँ पे दिख गया कि छोटी सी एक सैंडविच शॉप भी थी, तो ये हुआ कि हल्का फुल्का सैंडविचेस ही बेहतर है यहाँ रास्ते के लिए, तो इसी तरह के खाने बेहतर होते हैं। वैसे दूसरा एक सऊदी रेस्टोरेंट भी था, तो उतना राइस चिकन वो सब तो वैसे मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए होता नहीं, जितना लाइट फूड हो उतना ही बेहतर है। यज़ान बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान हो गया था, क्योंकि इतना लॉन्ग ड्राइव और एक जगह वो कैद से होके रह गया था, तो वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। परवेज़ भी बेचारे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। Yeah, it's a dog. No, dog. Dog didn't have like this short, like this. Dog only has ears like this. Only dog. Only this is called. But donkey has this. That's donkey. Huh? No. कैश भी है, कार्ड पेमेंट भी है बहुत। This. I give you the $2. यहाँ के हाईवे पे फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी की वजह से ही यहाँ पे मोस्टली लोग जो है कार से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। रोड्स अच्छी हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, और छोटी छोटी चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं, तो इसलिए मोस्टली लोग जो है यहाँ पर इस कार से ही ट्रैवल करते हैं। तो ये हम लोग आ गए थे फिर सीधे सैंडविच शॉप पे कि थोड़ा सा कुछ स्नैक खा लेते हैं, कि अराउंड 12 o'clock हो रहे थे और सबको हल्की हल्की भूख लग रही थी। तो इसके बाद पता नहीं कोई अच्छा पेट्रोल पंप आए कि ना आए, ये भी एक शक सा रहता है। और यहाँ पहुँचते ही पता चला कि बहुत ही अच्छी ठंड हो रही है और काफ़ी हवाएं चल रही हैं, तो सब जल्दी जल्दी सबकी जैकेट्स निकालेंगे। आप अपनी No, that's a bhai. No man, they check a fun jacket is also inside there. No, I kept all of them. That jacket is bigger. That is mine. That is mine. Huh? Jacket नहीं पहननी? अच्छा. Give me the packet. I will take it out. That's my. Inside there is a no man. Check. Give me that. Give me that. That is mine. Give me. That's no jacket. This one is your jacket. No more jacket. Yes. Oh, sorry. Why are you throwing it this one? So sorry. Take this one. This is my jacket. Happy birthday. That's a curtain. One left. Now keep it inside. They will fix there again. Come on. Feeling better? Yes, I'm feeling better. Me too. बच्चों को थोड़ी सी शौक भी लगी हुई है जैकेट्स पहनने की, क्योंकि जद्दा में इन्हें कभी जैकेट्स पहनने का मौका ही नहीं मिलता है।
और फिर ये सैंडविच शॉप पर सब गए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे भी कैद से हो गए थे तो परवेज़ सबको लेकर के गए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये रेतीली हवाएं, देखिए आप कैसी कितनी तेज़ ये रेत वाली हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ये नुकसानदेह होती हैं। तो ये सारे चीज़ें आ रहे हैं भाई, अपने पसंद की सारी चीज़ें ले के बच्चे आ रहे हैं। और जब जाएंगे तो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स तो इनकी मस्ट है, ये कोल्ड ड्रिंक ज़रूर लेके आते हैं, मुझे पता है। यज़ान को भी परवेज़ लेके गए थे क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कार पे। और ये देखें वो जैकेट पहन के मिस्टर गया हुआ है, पर एटलीस्ट वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा वो फ्रेश हो गया था, क्योंकि वो कैद सा और वो 2-3 दिन से बेचारा झेल गया है। उसको कमरों में बंद करके हम लोगों ने पैकिंग की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप पैकिंग करते जाए वो निकालता जाता है। Yes, I'm making it. Too much expensive, huh? Yeah, but and I just got, and I should keep the change. What? 7 up. They said Pepsi, it's too cold. You remind me, just said. Okay. 7 up. Where Papa went? Acha, Papa went to take the tea, huh? Yeah. And Papa and me will drink the tea, huh? Yeah, the spring tea. It's very cold, no? No, take off the cap. No need. Yasan, wait. Yasan, it's very hot. Sit. For you, Mama and Mama. For you. Wait for Papa, na? Let the Papa come then. We can eat in a home. Huh? That's in home. Yes. New house. Yeah. बच्चे अपना बर्गर एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपनी हॉट टी। सबसे ज़्यादा मीज़ की चाय की सबसे ज़्यादा तलब होती है, और इनको तो बर्गर मिल जाना चाहिए बस, इनका तो फिर हो जाता है, चाहे वो रास्ते का ही बर्गर हो। इतना अच्छा तो नहीं था और इतना ज़्यादा कॉस्टली था क्या। फिर नेक्स्ट हम लोग का सास को मिला था, उसमें बर्गर किंग था। अगर उस तरह के होते तो वो सस्ते भी होते और अच्छे भी होते, पर अब क्या किया जा सकता है, इतना आइडिया ही नहीं था कि आगे फिर और मिल जाएगा। ये था कि नहीं 12 बज रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट। और परवेज़ को भी थोड़ा सा टी का वो हो रहा था कि थोड़ी सी वो टी ड्रिंक कर लें तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी, क्योंकि ये 12 बजे का टाइम होता है कि इंसान को थोड़ी सी नींद आने लगती है, क्योंकि रात भर के सोए भी नहीं है, रेस्ट भी नहीं किया, और फिर कंटिन्यूली ड्राइविंग करने की वजह से इंसान को हल्की हल्की नींद आने लगती है। तो ये था कि नहीं टी ड्रिंक कर लें और फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे तो फिर से आगे कंटिन्यू ड्राइव करें। हम लोग का ये था कि कम से कम स्टॉपेज करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग वहाँ शाम तक पहुँच जाएँ, रात ना हो। तो ये भी ज़्यादा था कि हम लोग को ज़्यादा स्टॉपेज नहीं करना है। अभी जो भी पेट्रोल पंप आया वहाँ पे रुक के जो भी है, वैसे भी रास्ते की चीज़ें तो रास्ते की होती हैं, वो कभी अच्छी नहीं होती हैं। सब कुछ अच्छा होता तो मैं तो सैंडविचेस बना करके और टी ये कैटल में रख के अपना सब लेके आती हूँ, रास्ते में कभी खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इनसे तो बेहतर ही, रास्ते के खानों से तो बेहतर ही होता है कि आप घर में सैंडविच बना के लेके चले आएँ। पर हम लोग के तो सारी चीज़ें पैक हो चुकी थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। चाय अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी, और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये चाय अच्छी चीज़ थी। मुझे तो वही था कि चाय मिल गई है, चलिए ये बेस्ट है। एक चाय बहुत ज़रूरी लग रही थी इस वक्त पे। और शक्लें देखें सबकी कैसी हो गई हैं, एकदम स्वेलिंग सी। एक तो हफ्ते भर की पैकिंग से आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं कि वो फेस पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया सफ़र, चलें। अब फिर 1 घंटे हो गए हैं, कार को भी रेस्ट मिल चुका है, और फिर जल्दी से जल्दी जितना हो सके पूरा हो ये सफ़र, और जल्दी से जल्दी हम लोग रियाद रीच हों। और काफ़ी यहाँ बसेस भी आए हुए थे, उनका भी स्टॉपेज किया गया था यहाँ पे। और जो लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं यहाँ बसेस, सासको पे अक्सर मोस्टली यही होता है कि बसेस जो हैं स्टॉपेज करते हैं इधर पे। फिर आप साइड में बैठ जाइए, अजान को इधर आके। शक्लें कैसी हो गई एकदम स्वेलिंग लग रहा है, इंसान बीमार हो गया। 2 दिन से पैकिंग करते ऊपर पैकिंग, ऊपर से फिर ट्रैवलिंग। यस ना, ये जान इज हैप्पी। थोड़ी सी इसने बाहर की हवा खा ली है तो देखिए थोड़ा सा फ्रेश हो गया है, फिर खेलने लगा है। और माउथ में इतनी ज़्यादा इसने फ्रेंच फ्राइज भरी हुई है कि उसको स्लोली ईट कर रहा है, और माउथ पूरा इसका फुल है।
पर एटलीस्ट थोड़ा सा फ्रेश हुआ, वरना तो सिर्फ रो रहा था और इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि इसको संभालना मुश्किल हो गया था। तो यही था, परवेज़ ने कहा कि नहीं, थोड़ी सी इसको हवा मिल जानी चाहिए बाहर की। तो उतने में ये थोड़ा सा खुश हो गया कि चले, मुझे भी रिलैक्स हो गया था कि It's snowing. It's snowing, Mama. Look at you, no, you. It is snowing. No, it's not snowing, Bittu. Look there. There was a snow. And there. अरे Affan, give him. This is green. Sit properly. But no, there's no play. Yesan, come here. Yesan, come sit here. Look, I can. Yesan. Are Yes, on. sit. Affan, please. My name. Yes, on. What again? Yes, on. Like you. Ow. My head. What again? Last night. No, I was like, stop it! ये देखें, यहाँ पे कैमल्स हैं। ये यहाँ के लोकल कैमल्स देख सकते हैं। पूरी वीराने हैं और यहाँ पर ये कैमल्स घूमते रहते हैं। ये भाई सऊदी अरेबिया है, यहाँ तो कैमल्स ही मिलेंगे। 12 बज के एकदम थक के हालत है। और ये रियाद की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई, मीन्स कि आप रियाद पहुँचने वाले हैं। ये इसका एक साइन है। यहाँ की पहाड़ियाँ अलग तरीके की होती हैं और हम लोग धीरे धीरे थोड़ी हाइट पे जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ के मेट्रो से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये मेट्रो के छोटे छोटे स्टेशंस भी हैं। और फाइनली हम लोग रियाद पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी अच्छी वीडियो अपलोड करती हूँ।